टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक, वीडियो को वॉच करो, आर्टिकल का लाइफ टाइम का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं, ठीक, पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि द का प्रयोग डेफिनिट नाउन के पहले होगा और जो है ए एन का प्रयोग इंडेफिनिट नाउन के पहले होगा। तो हम पहले डेफिनिट नाउन का जो है कि परिभाषा जान लेते हैं। वह नाउन जो पूरी दुनिया में एक है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेफिनिट नाउन। लेकिन डेफिनिट नाउन का भी दो कैटेगरी है। कौन कौन कैटेगरी तो जान लो। एक वो है आपको प्री डेफिनिट नाउन। तो सर ये बात हम समझे नहीं कि प्री डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं। तो प्री डेफिनिट नाउन उसे कहते हैं जो पूर्व यानी पहले से ही जो है कि आपको डेफिनिट है। जैसे मान लीजिए हिमालय प्री डेफिनिट है, द गंगा है ना, द यमुना, द सरस्वती, द ताजमहल, द लाल किला, ये सब प्री डेफिनिट है। ये आज से नहीं है, सदियों से जो है कि ये प्री डेफिनिट है। तो वह जो भूतकाल से ही वर्तमान काल तक यात्रा करते हुए आ रहे हैं और एक है वो क्या है, प्री डेफिनिट। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा है पोस्ट डेफिनिट। देखिए ये आपको कभी नहीं फंसाता है। ताजमहल, लाल किला, जो भी में आप डालते हैं यहाँ पर, एक्सक्यूज मी, लाल किला, ताजमहल, भागीरथी, द गंगा, द कुरान शरीफ आता है तो आप हंसते हंसते द आर्टिकल लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम कब फंसता है, प्रॉब्लम फंसता है पोस्ट डेफिनिट नाउन आता है तब। पोस्ट डेफिनिट नाउन आता है तब ही प्रॉब्लम फंसता है। तो सर पोस्ट डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं, तो पोस्ट डेफिनिट नाउन हम उसे कहते हैं जिसे हम लोग आवश्यकता अनुसार जो है कि डेफिनिट करते हैं। जैसे देख लीजिए, अब यहां पर पोस्ट डेफिनिट नाउन के बारे में जान लीजिए पहले। ठीक, एक नंबर सुपरलेटिव एडजेक्टिव जिसके अंत में EST या ST लगा रहता है वो जो है आपको पोस्ट डेफिनिट है। जैसे ग्रेट है तो इंडेफिनिट है, ग्रेटेस्ट हो गया तो डेफिनिट हो गया। तो जब भी कोई एडजेक्टिव अगर EST फॉर्म लेकर आता है या ST फॉर्म लेकर आता है, मोस्ट है ना, उसके बाद क्लेवरेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, ये सब आएगा तो वहां पर आप द आर्टिकल लगा दीजिए। दूसरा क्या है ना, तो ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो सर ये क्या होता है, तो थोड़ा एडजेक्टिव के चैप्टर में ले चलते हैं। जो है कि एडजेक्टिव अब नंबर को दो भागों में बांटा गया है, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, एक है कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो कार्डिनल को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर इसका काम नहीं है। किसका है, ऑर्डिनल का है। तो ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो ऑर्डर मतलब कि क्रम, मतलब कि वह एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी संख्या को नहीं बल्कि उसके स्थान या क्रम को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। जैसे कौन कौन है, तो मान लीजिए कि फर्स्ट, सेकेंड है ना, 100th, ये सब जो है ना TH लगा हुआ, ND लगा हुआ, ST लगा हुआ, कोई भी संख्या आता है तो ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। तब वो अपना पहले क्या करेगा, द आर्टिकल ले लेगा। ये भी क्या करेगा, द आर्टिकल ले लेगा। देख लीजिए गौर से, यही आपको समझ में नहीं आया ना, तभी आप आर्टिकल में गलती करते हो। ठीक, अब जो है कि तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कहता है कि जब अगर किसी नाउन का डिस्कस किया जाए, भले वो जनरल हो, कुत्ता हो, डॉग हो, कैट हो, बॉय हो, गर्ल हो, बुक हो, अगर उसका डिस्कस किया जाए, उसके बारे में बात किया जाए तो पोस्ट डेफिनिट नाउन माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि दिया है, ये क्वेश्चन आया भी था बिहार बोर्ड में, मीट आई बॉट यस्टरडे वाज बैड। यहां देख लीजिए, मतलब यहां मीट जो है कि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। आर्टिकल का तो जगह बनेगा नहीं यहां पर, लेकिन बनेगा क्योंकि वो उसी मीट की चर्चा कर रहा है जिसको कल खरीदा था। यहां देखिए, पास्ट से प्रेजेंट में,
पास्ट से प्रेजेंट में। तो अगर पास्ट के किसी इंपॉर्टेंट घटना को डिस्कस किया जाए, है ना, तो प्लीज गिव मी, है ना, डॉट डॉट बुक ऑन द टेबल, दैट इज ऑन द टेबल। तो वहां पर द बुक लगेगा क्योंकि वही किताब मांग रहा है जो टेबल पर है, ठीक है। तो यहां पर अनकाउंटेबल और जनरल होते हुए भी क्या करेगा, द आर्टिकल ले लेगा। तो याद कीजिएगा, अगर एक ही जो है कि सेंटेंस में अगर किसी नाउन की चर्चा दोबारा किया जाए तो वहां पर द आर्टिकल क्या करता है बोलो तो वो ले लेगा, ठीक। तो ये आपको जो है कि 3 कैटेगरी को याद रखना है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव के पहले, और जो है कि किसी नाउन की चर्चा करेंगे तो उस पर द खर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको द का हो गया। फिर ताजमहल, लाल किला जानते हैं, लेकिन और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचर बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलो भाई मान लिया मैं नहीं होता है, लेकिन जब मैं आरकेएम में था तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जो द आर्टिकल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान है, तो क्या है यहां पर द लेगा, तो डेफिनेटली लेगा, क्योंकि द हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर का नाम है। लेकिन इंडिया रहता तो नहीं लेगा, भारत रहता तो नहीं नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद सर, तो उसके बाद और सुनिए, अब यहां पर मैं 3 जो है यहां पर लिख रहा हूं, पंजाब, 2 नंबर स्कॉटलैंड, 3 नंबर न्यूजीलैंड। देखिए ये 3 प्रॉपर नाउन होते हुए भी जो है कि द आर्टिकल लेंगे। तो सर कैसे लेंगे हमको बता दीजिए, हम भी जान जाएंगे इसके बारे में। तो देखिए, वैसे सारे प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल लगेगा जो अपने नाम का एक विशेष अर्थ रखता है या 2 भौगोलिक क्षेत्रों का शेयर करता है। जैसे यहां देखिए, पंजाब में, पंजाब को अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे तो पंच मीन्स 5 और जाम मीन्स नदियां। 5 नदियों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, पंजाब। पंजाब में जियोग्राफिकल हिस्ट्री क्या है इसका, तो पंजाब एक ऐसा जो है कि राज्य है जिसका मौसम की भविष्यवाणी 2 राष्ट्र मिलकर करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को शेयर करता है, ना कि बल्कि उसका ज्योग्राफिकल जो है कंडीशन भी शेयर करता है। इस स्थिति में यहां पर द आर्टिकल लगेगा। स्कॉटलैंड में देख लो, यहां भी लगेगा। स्कॉट मतलब होता है पुलिस, लैंड मतलब भूमि, पुलिसों को भूमि को क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड कहते हैं। तो इसका मीनिंग निकल गया भाई, डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, नाउन है, तो यहां पर ये लग जाएगा। न्यूजीलैंड का कैसे लगाए, तो न्यू मीन्स नया, झील मतलब रुचि, लैंड मीन्स भूमि, नए रुचि के भूमि के न्यूजीलैंड कहते हैं। वहां पर वो आर्टिकल क्या करेगा, ले लेगा। बाकी आप सब जानते हो कि किसी भी जो है कि आपको मूवी के नाम के पहले, किसी पुस्तक के नाम के पहले, किसी भी नदी के नाम के पहले, किसी भी पहाड़ के नाम के पहले, दिशा के नाम पहले, आसमान आकाश के नाम के पहले, सूरज, ये सब आप जानबे करते हैं। तो यहाँ द आर्टिकल जैसे खत्म हुआ तो अब हम चले आते हैं कौन पर, ए और एन पर। इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना क्योंकि इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल भरते समय सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो हम उस नाउन को देखेंगे कि नाउन डेफिनिट है या इंडेफिनिट है। अगर वो इंडेफिनिट है तो द आर्टिकल को साइड में कर देंगे, सॉरी डेफिनिट है, इंडेफिनिट है तो द आर्टिकल साइड में आ जाएगा और चला जाएगा अब ए एन, इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट ए एन का प्रयोग करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या मैं बताता हूं, ध्यान से सुन, देख लो। सबसे पहले ये दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। ये तो सब जानते हो। इसका मतलब है कि किसी भी नाउन के पहले ए एन लगाने से पहले ये डिसाइड कर लो, 1 नंबर पॉइंट, कि वो काउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काउंटेबल। 2 नंबर पॉइंट, वो सिंगुलर भी होना चाहिए। अगर ये दोनों है तब ए एन का जगह बन गया। अगर काउंटेबल है, सिंगुलर है तो ए एन लगेगा। तो सर हमको कैसे पता लगेगा कि ए कब लगेगा, एन कब लगेगा? तो देखिए, पहले के जमाने में गुरुजी पढ़ाते थे ना, तो बोलते कि वोवेल रहेगा तो एन लगाना, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ये लगाना, हम लोग लगा देते थे। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं,
ए एन का प्रयोग उच्चारण के दृष्टिकोण से लगता है, यानी किसी भी नाउन के प्रथम अक्षर का उच्चारण अगर वॉवेल हो तब एन लगेगा। उच्चारण क्या होना चाहिए? वॉवेल, याद रखिए, ठीक। अगर प्रथम अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगेगा? ए। जैसे यहां देख लीजिए, यहां पर हम दे देते हैं 1 एम ए, है ना, उसके बाद दे देते हैं आपको यूनिवर्सिटी, ठीक। उसके बाद दे देते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या लगेगा? तो लड़का क्या करेगा? जब से एन लगा देगा, कहेगा का बाप रे बाप आ गया हमको, यहां पर ओ है नहीं। अगर तुमको डाउट हो रहा है ना मेरे भाई, तो मेरे ट्रिक्स को अपनाओ, 100% सही होगा। आर्टिकल में एन जब डालना है ना, तो इस ट्रिक को अपनाओ, 100% जो है कि तुम्हारा आंसर सही होगा। अगर तुमको डाउट है कि ए लगेगा कि एन लगेगा, तो उसको हिंदी में लिख कर देखो। 1, देखो प्रथम अक्षर क्या है? स्वर है कि व्यंजन? तो सर व्यंजन है। तो अगर डाउट हो रहा है तो उस शब्द को हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख के देखो, अगर प्रथम अक्षर अगर व्यंजन है तो ए लगाओ, अब प्रथम अक्षर अगर स्वर है तो क्या लगाओ? एन लगाओ। सबको हिंदी लिख देते हैं, एम ए यूनिवर्सिटी, ठीक। उसके बाद ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। देखिए अब क्या लगाएंगे? देखिए 1 व से शुरू हुआ तो यहाँ पर एन न लगकर क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। एम ए तो पहला उच्चारण क्या है इसका? वॉवेल है, तो क्या लग जाएगा? एन यहाँ लग जाएगा। यूनिवर्सिटी में पहला य आया है तो क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। ऑनेस्ट में पहला देखिए भले ही एच है ले लिखते पढ़ते क्या है इसको? ऑनेस्ट, तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हम ए एन दी का प्रयोग कर लेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट याद रखना कि कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग बेयर एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। बेयर एडजेक्टिव किसे कहते हैं तो जान लो। इंग्लिश तो बहुत पढ़े होगा भाई लोग, है ना, थोड़ा मोड़ा कबहू कबहू हम हो पढ़ा लेते हैं। यहां पर आइए, कभी भी आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग बेयर एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। तो सर बेयर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव जब अकेले हो, ये गुड है तो ये बेयर है, लेकिन जब गुड बॉय होगा तब ये फूल होगा। ये बेयर एडजेक्टिव है बी ए, और ये क्या है? एफ ए, यानी फुल एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव अकेले आएगा ना, तो वहां पर कोई आर्टिकल मत डालना, क्योंकि आर्टिकल अपने आप में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव हम नहीं लगाते हैं। यहाँ पर गुड बॉय है ना, तो ये फुल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर बॉयज कर देगा तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ए एन का प्रयोग कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, प्लूरल के पहले नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले उसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि वाइल दे दिया है, वाइल, और यहाँ बोला ए एन लगाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर ना ए लगेगा और ना एन लगेगा, दोनों खत्म। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, 1 नंबर ए एवं एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। 2 नंबर ए एन का प्रयोग जो है कभी भी प्लूरल के पहले नहीं होता है। 3 नंबर ए एन का प्रयोग कभी भी जो है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता। सुनते रहना, लिख रहे हैं उसको बता देना, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। 4 नंबर किसी भी एडजेक्टिव ए एंड द का प्रयोग कभी भी बेयर एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।